दोस्तों, व्यंग और बहस से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी लड़ाई मत लड़िए जिसमें बहस तो जीत जाए लेकिन अपने हार जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार में। आज की तारीख है 10 जुलाई। बात करते हैं सीटीईटी परीक्षा के बारे में। तो जुलाई सेशन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सूचना ये मिल रही है कि अब ये जो परीक्षा होगी एक ही बार होगी, यानी कि इस साल सिर्फ एक बार दिसंबर में परीक्षा करवाई जा सकती है। हालांकि डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है और ना ही कोई ऑथेंटिक रूप से सूचना मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सीटीईटी जुलाई 2021 के लिए, उसमें सूचना यही मिल रही है कि जुलाई का सेशन अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। मतलब जुलाई में तो अब परीक्षा हो नहीं सकती है और आगे चलकर भी अब इसकी परीक्षा सिर्फ एक बार आयोजित होगी, और वो भी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में। तो एक बार ही इसका आयोजन हो पाएगा और वो भी अक्टूबर नवंबर में। दिसंबर में भी उम्मीद कम है। परीक्षा का आयोजन अक्टूबर नवंबर में ही होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन बहुत शीघ्र ही शुरू होने की सूचना भी प्राप्त हो रही है। तो अगर आप सीटीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आपको तैयारी अपनी थोड़ी और गंभीरता से करनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि अगर आपने 2011 से लेकर अब तक एक बार भी अगर सीटेट की परीक्षा को आपने पास किया हुआ था तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो अब आपको जो दोबारा से परीक्षा में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपना स्कोर और इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दावा किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमों के अनुसार ही आरक्षण देकर भर्तियाँ की गई। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ तत्व गलत आंकड़े पेश करके भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में सामान्य वर्ग का 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, अनुसूचित जाति में 14,459 और अनुसूचित जनजाति में कुल 1,354 पद आरक्षित थे। इस आधार पर सामान्य वर्ग के 34,589 पदों के सापेक्ष चयनित सामान्य वर्ग के 20,341 अभ्यर्थी नियुक्त किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,598 के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 14,459 पद की तुलना में एससी वर्ग के 17,260 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अनुसूचित जनजाति के 1,354 पदों की तुलना में इस वर्ग के मात्र 211 अभ्यर्थी ही चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पर सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि जो नियम था उसके मुताबिक ही आरक्षण दिया गया है। और क्रमशः आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में जो एक सीधी भर्ती निकाली थी उसमें 483 अभ्यर्थियों ने गलती की है। तो आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन में संशोधन के लिए एक अन्य अवसर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी 15 जुलाई तक अपने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को सुधार सकते हैं। आपको याद होगा कि आयोग ने विभिन्न विभागों में 130 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी कि एलोपैथी में विभिन्न विशेषता वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 102 पद और बाकी 28 पद अन्य विभागों के थे। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 48 पद बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग को हज़ारों की संख्या में आवेदन मिले हैं, जिसमें से 483 अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण हैं। इनमें किसी अभ्यर्थी की फ़ोटो इतनी छोटी है कि प्रिंटिंग के लायक नहीं है। कई अभ्यर्थियों की फ़ोटो बिना हस्ताक्षर के भी अपलोड कर दी गई है। तमाम अभ्यर्थियों की फ़ोटो निर्धारित आकार में नहीं है, तो कई अभ्यर्थियों की फ़ोटो सही नहीं है। आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार अभ्यर्थियों को अपने सही फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक अन्य अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी 15 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी कर लें, इसके बाद उन्हें कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में बात करें तो अगर टीजीटी सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो समय से घोषित हो जाए तो निश्चित रूप से 2021 के जो एस्पिरेंट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। इसलिए 2016 के एस्पिरेंट यही मांग कर रहे हैं कि उनका जो चयन परिणाम है वो अंतिम रूप से जुलाई माह में ही डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि 7 और 8 अगस्त को टीजीटी की जो परीक्षा होनी है उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे 2016 वाले में, वो 2021 वाले में बैठना नहीं चाहते हैं। और इससे निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी 2021 में बैठ रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। परीक्षार्थियों का कहना है कि 2016 के साक्षात्कार का परिणाम अगर परीक्षा से पहले आ जाए तो उन्हें टीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल
नहीं होना पड़ेगा और नए परीक्षार्थियों के चयन के अवसर बढ़ेंगे। टीजीटी परीक्षार्थी लगातार जल्दी से परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार टीजीटी कला के अभ्यर्थियों ने भी चयन बोर्ड से अंतिम परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बिक्की खान का कहना दावा है कि 20 जुलाई तक टीजीटी 2016 कला और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में। तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसको पूरा हुए लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तीसरी सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 और 29 जून को कराई गई। सरकार की ओर से पहले 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन बीच में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। अब देखो, इसका जो नई डेट है वो कब आती है, इसके बारे में अभी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। और ये थी आज की सारी अपडेट्स फ्रेंड्स। तो आप अपनी तैयारी में उम्मीद करता हूँ लगे होंगे। पीटी की परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। सीटीटी की परीक्षा भी अपने समय पर होगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी पूछ रहे हैं कि जो जूनियर की शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी थी, तो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक रूप से सूचना नहीं मिल रही है कि जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब तक होगी। लेकिन अगर आप इसकी संभावित डेट जानना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इसकी परीक्षा ज़रूर करवा ली जाएगी, क्योंकि उसके बाद परीक्षा करवाना मुनासिब नहीं हो पाएगा। तो आप मान के चलो कि अगर आपने जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन किया हुआ है तो अक्टूबर को आप मान के चलो कि अक्टूबर तक आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। इसमें करंट अफेयर वाला जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि करंट अफेयर तो आपके लिए हर परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो करंट अफेयर का सेशन हम चलाते हैं रोज़ सुबह 5 बजे, वो बहुत ही शानदार रखा जाता है। इसमें हम ओल्ड जो करंट अफेयर हैं उसका हम रिवीजन भी करवाते हैं कंप्लीट, और जो भी प्रश्न डिस्कस करते हैं उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं। निश्चित रूप से एक शानदार वीडियो होता है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें। मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।